Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology from KBPG College, मिर्जापुर। तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम शुरू कर चुके हैं केमिस्ट्री की एक सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। आज हमारा एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट 1 होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मैग्नीशियम एटम। ठीक है, कह रहा है मैग्नीशियम एटम में जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है। तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। किसका दिया है? मैग्नीशियम का दिया है, जो कि कितने पे आता है? 12 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम करेंगे KLMN मेथड से। किससे? KLM और N की मेथड से। ठीक है, आपको पता है कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा सकते हैं? फिल किए जा सकते हैं। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, किसकी? तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम के लिए हम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आइए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 2, 8 एंड 2, ये हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलिए हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवर ऑफ, यानी रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण का प्रयोग जो है उससे किसकी खोज हुई। तो आपको बता दें रदरफोर्ड साहब ने एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, गोल्डन फॉइल ली, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक सोर्स से, ठीक है, एक किसी स्रोत से अल्फा पार्टिकल्स की क्या की? बौछार कराई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई। ठीक है, उन्होंने देखा क्या अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या किए? ऐसे करके इसको पार करके चले गए। ठीक है, क्या किए? पार करके चले गए। लेकिन उनमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, क्या बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बीच में टकरा रहे थे, ठीक है, वहां से वो वापस लौट जा रहे थे। क्या कर रहे थे? वापस लौट जा रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे? लौट जा रहे थे। उनको पता चला कि यहाँ बीच में कुछ ऐसा डेंस मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम है, सघन पार्ट है उसका। ठीक है, और बाकी क्या है? खोखला है। यहाँ से इन्होंने बताया कि किसी भी एटम का, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा भाग होता है वो कैसा होता है? तो वो खाली होता है। कैसा होता है? खाली होता है। और बीच में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके पास प्रोटॉन भी होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के प्रेजेंस की वजह से कैसा चार्ज हो जाता है? तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां से अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं? टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं। ठीक है, तो इससे इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। किससे की? न्यूक्लियस की खोज की इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the number of electrons in element X is 15 and the number of neutrons is 16 which representation is correct। यानी किसी तत्व में X नाम का कोई तत्व है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन है, उसका सही प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपको बता दें, मान लीजिए X नंबर का कोई एक तत्व है, ठीक है, जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 15 है। न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। ठीक है, तो आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है इक्वल टू होता है किसके? प्रोटॉन के नंबर के। किसके नंबर के? प्रोटॉन के नंबर के। ठीक है, यानी प्रोटॉन का नंबर भी क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, हमारे पास न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन बराबर होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स का नंबर, यानी जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। और ठीक है, एक मिनट दोस्तों, तो ये हमारा बराबर किसके होता है? ये मास नंबर यानी कि ए, ठीक है, और माइनस जेड यानी प्रोटॉन्स के नंबर के होता है। ठीक है, आइए, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है ए, यानी ए जो होता है क्या होता है? पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए जो होता है वो होता है नंबर ऑफ किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 15 और 16 है। ठीक है, जो इक्वल होता है 31 के। ठीक है, तो ए बराबर कितना आया हमारा? 31 आया और जेड बराबर 15। ठीक है,
तब जाकर के n कितना निकला, 16 निकला, यानी 31, क्या 31, मास नंबर कितना 31 होगा, ठीक है। यानी कोई एक एलिमेंट है जिसके पास 15 क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और 31 उसका मास नंबर है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किन नियमों को समझा सका, ठीक है। तो आपको बता दें, जो डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी थी उसने बताया कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया। क्या होता है कंजर्वेशन मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज करेक्ट, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपको बता दें, रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उन्हें बताया, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होते हैं और इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है, नहीं होता है। जैसे जो न्यूट्रॉन है कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है विच इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट, किसी तत्व के लिए क्या सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है थॉमसन के परमाणु मॉडल में, यानी इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या था, एटम का जो मॉडल था थॉमसन का, उसमें क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके पास फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर मास इज ओनली सेंटर, क्या मास ओनली सेंटर में होता है। तो आपको बता दें, स्पेशली जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, क्या था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, वो रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कैसे एक जैसे बटे होते हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट, यानी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग क्या दिखाता है। ऑल एटम आर सॉलिड, के सारे एटम सॉलिड होते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इन इम्पटी, क्या, हाँ, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि परमाणु के बीच में अधिकांश भाग जो होता है क्या होता है, खाली होता है, क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अन आयन विथ 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज है किसी आयन पे, ठीक है, कोई आयन है जो कैसा है 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ है, और हैज मास नंबर 27 एंड 14 न्यूट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, ठीक है। आइए निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसने कहा मास नंबर, क्या कहा, मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू इसने कहा 27, ठीक है। फिर कहा न्यूट्रॉन, क्या कहा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा आइए निकाल कर देख लेते हैं। तो प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू ए माइनस एन इक्वल्स टू, यानी 27 माइनस, ठीक है, 14 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 13 नंबर का कोई क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है +3 चार्ज है, क्या है, +3 चार्ज है, ठीक है। यानी इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है क्या है, इसने त्याग दिए हैं, ठीक है, निकाल दिए हैं, ठीक है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा, तो 10 बचेगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बाहर कौन गए हैं, इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेंगे, और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो 13 नंबर का है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है
प्लस का 3 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएंगे, केवल केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्यूमिनियम एटम, यानी एल्यूमिनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होता है, ठीक है। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं केएलएमएन मेथड से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये 30 नंबर का एलिमेंट है दोस्तों। चलिए केएलएमएन मेथड से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 2,8,3, ठीक है, क्या आएगा 3, ये होगा हमारा करेक्ट, ठीक है। तो 2,8,3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डू नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स बोहर्स एटॉम ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनमें से कौन सा, ठीक है, बोहर की कक्षाएं नहीं दिखाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कह रहा है कि नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो जो बोहर के कक्षाओं को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्या वो अनइक्वल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये गलत होगा, ठीक है। सर्कुलर डिफिनिट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एनर्जी डिफरेंस रैंडम, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, हाँ ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं दिखाता है, कि ये नहीं दिखाता है, इस वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑलवेज करेक्ट फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। जो न्यूट्रल एटम होता है, क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, क्या होता है, कोई चार्ज, तो नो चार्ज, ठीक है, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तटस्थ परमाणु के लिए कौन सा हमेशा सही है, ठीक है। ये जो तटस्थ शब्द है दोस्तों, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं, ये सही ऑप्शन नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, ये भी क्या ये सही है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जो सही होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ ये कह रहा है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा, इसकी बात कर रहा है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई एक एटम है, क्या है, एटम है, ऐसे एक नाम का कोई एक एटम है या एलिमेंट है, ठीक है, उसमें अगर वो क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। और एक चीज आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं दोस्तों, अगर आप कोई लोग कंफ्यूज हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। किसके नंबर के, प्रोटॉन के नंबर के, ना कि इलेक्ट्रॉन के, ना कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते हैं और ये अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, प्रोटॉन अंदर बाहर नहीं करते हैं। इस वजह से जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है, प्रोटॉन्स का नंबर होता है, ठीक है। आइए तो इस क्वेश्चन के लिए कि विच इज ऑलवेज करेक्ट फॉर ए न्यूट्रल एटम, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज एटॉमिक मॉडल्स, यानी परमाणु मॉडलों का समय क्रम, ठीक है, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, या फिर रदरफोर्ड थॉमसन बोहर, या बोहर थॉमसन रदरफोर्ड, या फिर थॉमसन बोहर, या फिर रदरफोर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थॉमसन से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड से बोहर, ठीक है। परमाणु मॉडल का क्रम ऐसे चला, पहले थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने, फिर निल्स बोर ने दिया, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, यानी किसने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। क्या ये डॉल्टन जी ने बताया, क्या ये थॉमसन जी ने बताया, क्या चैडविक ने बताया, फिर बोहर ने बताया। आपको बताया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ये बात किसने बताई, तो ये बात बताई थी हमारे नील बोर साहब ने। किसने बताई थी, नील्स बोर साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर आइसोटोप, यानी इनमें से कौन समस्थानिक है, क्या है, समस्थानिक है, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, ठीक है। उनका जो प्रोटॉन का नंबर होता है, क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है वो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ मास यानी ए जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 17 नंबर का क्लोरीन जिसका 35 एटॉमिक मास हो सकता है, या फिर 17 नंबर का कोइन जिसका 37 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 हो जाएगा, 12 है, यहाँ 13 हो जाएगा, 6 है, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर ए, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता यानी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन है दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है। तो ये है 8 नंबर का, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिगरेशन करें हम तो आएगा 2,6, क्या आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आएगा 2,6, क्या आएगा 2,6। यानी इसको 8 करने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाए, क्या किए जाए, दिए जाए, तब जाकर के ये 8 हो जाएगा। यानी अगर कोई एटम जो होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस का चार्ज लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों पे माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स का नंबर नहीं बदलता है दोस्तों, ठीक है। कोई किसी एलिमेंट से, किसी या फिर एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करता है, प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उस पर माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ए, जेड एंड एन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। ए क्या होता है, तो मास नंबर, क्या, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर होता है, ठीक है। फिर क्या है जेड, क्या, जेड, जेड होता है नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, किसका होता है, प्रोटॉन्स का होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इनके बीच जो रिलेशन कह रहा है, रिलेशन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या ए जेड प्लस एन के बराबर होता है, या ए जेड माइनस एन के बराबर होता है, या जेड जो होता है वो ए प्लस एन के बराबर होता है, ठीक है, या फिर एन जो होता है ए प्लस जेड के बराबर होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अन एटम हैज 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी उसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के पास। तो उसका एटॉमिक नंबर पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या पूछ रहा है, ठीक है। आइए, अगर उसके पास 12 प्रोटॉन है, क्या है, 12 प्रोटॉन है, ठीक है। परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि 12 नंबर का जो एटम है यानी परमाणु क्रमांक 12 नंबर का है वो किस एलिमेंट का है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है। इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं होता, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम मास ऑफ नंबर, सारे एलिमेंट के पास एक जैसा मास नंबर होता है। या फिर एटॉमिक नंबर डिफाइंस एलिमेंट, क्या, एलिमेंट को कौन डिफाइन करता है, एटॉमिक नंबर करता है, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑल एटम हैव, ठीक है, यानी ऑल एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, ठीक है। उनके पास अपना क्या होता है, सेम मास नंबर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रल एटम विथ 20 इलेक्ट्रॉन्स हैज एटॉमिक नंबर, यानी 20 इलेक्ट्रॉन वाले तटस्थ परमाणु की परमाणु क्रमांक संख्या क्या होती है, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर कोई एटम है जो कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसके पास प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कह रहा है अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास परमाणु संख्या क्या होगी। जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है किसमें, एक तटस्थ परमाणु में, ठीक है, यानी न्यूट्रल एटम में। किसमें, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल विच कुडंट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी जो मॉडल स्पेक्ट्रल रेखाओं को नहीं समझा सका वो किसका मॉडल था, ठीक है। तो आपको बता दें, जो मॉडल स्पेक्ट्रल लाइंस को नहीं दर्शा सका, ठीक है, वो किसका मॉडल था, वो था जे थॉमसन जी का मॉडल। किसका था, जे थॉमसन जी का मॉडल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स की जो खोज की, किसने, न्यूट्रॉन्स की खोज की वो जेम्स चैडविक ने की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज है, ठीक है, वो किसने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन जी ने। किसने की, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन जी ने की। किसने की, गोल्ड स्टीन ने की। किसने की, गोल्ड स्टीन ने की, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की। किसने की, चैडविक ने, ठीक है, किसने की, जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आयन, यानी आयन क्या होता है। तो आपको बता दें, कोई भी एलिमेंट, क्या, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करे, गेन करे तो माइनस का चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, उस पर प्लस का चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो भी उस पर चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी उस पर चार्ज आएगा, यानी चार्ज दोनों अवस्थाओं में आता है। इसी चार्ज को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटम गेन और लूजिंग, या फिर या तो वो इलेक्ट्रॉन ले या तो लूज कर दे। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नो चार्ज, बिना चार्ज वाला उप परमाणु कण कौन सा होता है। तो आपको पता है दोस्तों, बिना चार्ज का कौन होता है, तो वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एटम्स विथ 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो मास नंबर यानी ए, ठीक है। तो ए निकालने की टेक्निक मैंने आपको, इसका फॉर्मूला जो है मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है। ए जो होता है, क्या होता है, z प्लस एन के बराबर होता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू जेड हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। जेड मतलब प्रोटॉन का नंबर जो कि है 17, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर दिया हुआ है जो कि है 18, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और ये है क्लोरीन, क्या है, 17 नंबर पे क्लोरीन है, जिसका क्या है 35 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।